तो हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, कैसे सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है उसको करना है। ठीक है, इजी है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। कैसे करोगे देखो। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जैसे वहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इंटीग्रेशन x माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन डी एक्स, ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब तुमको इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखना इस केस में जो बड़ा अजीब सा जो फंक्शन दिख रहा है ना, उस पर ही तुम्हारा ध्यान आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जो स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन है, यही इसमें सबसे ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो फिर क्या करेंगे कि हाँ, रैशनलाइज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से वर्क कर सकते हैं। लेट x प्लस वन इक्वल टू टी लेना है। ठीक, उसके बाद इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, इसको इक्वेशन वन कंसिडर कर लो एंड डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि इस साइड का जो डिफरेंशिएशन है वो तो एग्जैक्टली वन आएगा, जबकि इधर जो है वो डी टी अपॉन डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब इसके हेल्प से तुम देखो कि डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या मिली है, वन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी टी इक्वल टू डी एक्स। तो फायदा क्या हो गया कि डी एक्स जो है वो डी टी के फॉर्म में आ चुकी है। पहला एक हमारे पास ये मिल चुका है। बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक्स एक्स के टर्म में है सभी को किसी तरह से टी के टर्म्स में लिखने का कोशिश करना है। ठीक है, और यहाँ dx को भी हम dt के टर्म्स में लाने का कोशिश करेंगे। तो पहला काम तो हो चुका था कि dx इक्वल टू dt हो चुका है, यानी कि dx के जगह पर dt हम पुट कर देंगे। अब दूसरा काम क्या करना है कि यहाँ पर जो इक्वेशन वन है उसके हेल्प से हम x को इन टर्म्स ऑफ t लिखेंगे। तो देखना, सिंस हमने लिया है x प्लस वन इक्वल टू टी, तो x की वैल्यू क्या हो गई, t माइनस वन, ये हो गई। अब इस वैल्यू को हम अपने इस वाले इंटीग्रेशन वाले पार्ट में पुट करेंगे। देखना, इंटीग्रेशन दिया हुआ है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स। तो क्या क्या चीज़ हमारे पास गिवन है, पहला दिया हुआ था कि x प्लस वन को हमने t लिया हुआ है, और उसके हेल्प से हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू t माइनस वन हो रही है, और दूसरा dx का वैल्यू क्या है, dt। ठीक, अब ये सभी वैल्यू को बस इसमें पुट कर देंगे। पुट करने पर देखो x के जगह पर t माइनस वन पुट कर रहे हैं, तो t माइनस वन माइनस वन। फिर उसके बाद x प्लस वन के जगह को क्या कंसिडर किया है, t, हमने लिखा t, और dx के जगह पर क्या है, dt, और dt लिख दो। ठीक है, अब इसको सिर्फ सॉल्व कर देंगे तो ये बन रहा है t माइनस टू इंटू स्क्वायर रूट टी डी टी। ये कुछ इस तरह से बन गया, t माइनस टू टी टू दावर वन बाई टू डी टी, देन t इंटू टी टू दावर वन बाई टू माइनस टू इंटू टी टू दावर वन बाई टू डी टी। देन यहाँ से हमें मिल रहा है टी टू दावर थ्री बाई टू माइनस टी वन बाई टू एंड डी टी। इंटीग्रेट करो इस वैल्यू को तो तुमको मिलेगा फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई फाइव बाई टू माइनस टू टी टू दावर थ्री बाई टू एंड थ्री बाई टू प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। अब आगे चाहो तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, अदरवाइज इतने में छोड़ दो। ठीक है, यहाँ तक जो इक्वेशन आ रहा है वो टी के फॉर्म में आ चुका है, लेकिन जो हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए वो एक्स के टर्म में होना चाहिए। इसकी वजह से क्या करेंगे, यहाँ पर टी का जो वैल्यू है जो हमने यहाँ कंसिडर किया था उसको पुट कर देंगे बस लास्ट में। ठीक है, तो पुट करने पर देखो यहीं पर ही हम वैल्यू लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका टू अपॉन फाइव एक्स प्लस वन टू दावर फाइव बाई टू माइनस फोर बाई थ्री एक्स प्लस वन टू दावर थ्री बाई टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इसी तरह से एक अनदर क्वेश्चन कुछ ऐसे लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स माइनस टू स्क्वायर रूट, सपोज करो एक्स प्लस वन डी एक्स दिए। ठीक है, यहाँ भी सेम वही सब प्रोसेस होगा। यहाँ पर भी हम टी या फिर जेड जो भी आप कंसिडर करना चाहो, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन वन ले लें,
और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो यहाँ बन गया डी जेड बाई डी एक्स, और यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा तो वैल्यू हमें 1 मिलेगी। ठीक है, देन इसके हेल्प से आपको मिल रहा है कि डी जेड इक्वल टू डी एक्स हो जा रहा है। ओके, अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एक्स की जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी उसको पुट करनी है। तो देखो एक्स की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें मिल रहा होगा z-1। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ हो चुका। अब सिंपली बस यहाँ पर पुट करेंगे, तो x के जगह पर आप पुट करो z-1 -2 स्क्वायर रूट z डी सेट, इस तरह से आ जाएगा। तब वैल्यू आपके पास z-3 स्क्वायर रूट z डी जेड हो रहा है। देन इंटीग्रेट थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा z⁻³ -3 इंटू z⁻1/2 डी जेड। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो, ये बन गया 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 और यहाँ 3 इंटू z⁻3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। देन अब देखो z के टर्म में जब सब कुछ आ चुका है तो अब फाइनल आंसर जो होगा आपके x के टर्म में आएगा। x के टर्म में आएगा तो सीधे सीधे लिखेंगे 2/5 x प्लस 1⁵ माइनस 6, यहाँ से चाहो तो 3 कैंसिल कर दें तो हमें सिर्फ यहाँ से 2 मिलेगा। ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस 1⁵ प्लस c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। करो इंटीग्रेशन, सपोज करो तुमको दिए हैं 2x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 डी एक्स दिया गया। चाहे इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ माइनस कर दो और यहाँ पर 4 कर देते हैं, 4x प्लस 5 डी एक्स, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी सेम वही सब प्रोसेस होगा। यहाँ करेंगे सबसे पहले लेट z इक्वल टू 4x प्लस 5, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेना है। देन डी जेड बाई डी एक्स फाइंड करो, डी जेड अपॉन डी एक्स करेंगे तो इस पार्ट का जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वैल्यू तुमको यहाँ पर 4 मिल जाएगी। ठीक है, और उसके हेल्प से आप यहाँ पर लिखोगे कि डी जेड इक्वल टू 4 इंटू डी एक्स, और चूंकि हमें ज़रूरत किसकी है, डी एक्स की ज़रूरत होती है, तो डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो डी जेड बाय 4 बन जाएगा। ये हमारा पहला चीज़ हो गया। अब यहाँ से देखो कि जो z हमें दिया गया था वो क्या था, 4x प्लस 5। हमको करना क्या होता है, x को इन टर्म्स ऑफ z मिलाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि z-5 इक्वल टू 4x हम लिख सकते हैं, और वहाँ से हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू z-5 डिवाइडेड बाय 4 हो जाती है। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई, ये dx की वैल्यू हो गई। अब इन दोनों ही वैल्यू को हम सिर्फ यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने पर देखो कुछ इस तरह से मिल रहा होगा, इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या मिल रही थी, z-5 डिवाइडेड बाय 4, ये बन रहा है z-5 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया। और फिर 4x प्लस 5 की वैल्यू हमने z कंसिडर ही किया था तो उसको हम वैसे लिख लेते हैं, ये z हो गया। अब फिर dx की वैल्यू dz बाय 4 आई हुई थी। ठीक है, अब सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो देखो किस तरह से हो जाएगा। 2 से ये 2 और ये 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 2, देन z-5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट z, और यहाँ से आपका जो डी जेड बाय 4 लिखा हुआ है। तो देखो चूंकि फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो ये स्क्वायर रूट जेड अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 3/2 माइनस 5 जेड टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ये 2 और ये 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन z टू द पावर 3/2 माइनस 5 इंटू जेड टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 8। तो ये 8 को हम कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं तो ये बाहर आ जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन z टू द पावर 3/2 माइनस 5 इंटू जेड टू द पावर 1/2 डी जेड, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ इसको इंटीग्रेट करो तो वैल्यू हो जाएगा z टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस 5 इंटू जेड टू द पावर 3/2 3/2, एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा।
अब लास्ट में सिंपल सा तरीका वही है कि z की वैल्यू आप वहाँ पर पुट कर दीजिए, सो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखो यहीं पर ही कर देते हैं। z की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से बन रहा होगा, 1/8, 2/5। z की वैल्यू क्या लिए हुए थे, 4x+5 लिए हुए थे। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4x+5 टू द पावर 5/2 माइनस 10/3 इंटू 4x+5 टू द पावर 3/2 और इन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है इसको। चलो नेक्स्ट इसी तरह का एक अनदर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कुछ इस फॉर्म में, ध्यान से देखना। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अब इंटीग्रेट करना इजी नहीं है, बिना सब्स्टिट्यूशन के हम इसको इवेलुएट नहीं कर पाएंगे जल्दी। तो उस केस में कैसे लिया जाता है उस चीज़ को ध्यान से देखना। पहला चीज़ तो यही देख लो कि जो स्क्वायर रूट के अंदर में जो फंक्शन है, ज़्यादातर आपका ध्यान इसी पे आना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि देखो, जब आप z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ये ले लेते हो, तो उससे आपको बेनिफिट होगा कि जैसे ही आप डी जेड कर लेते हो, तो डी जेड की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2x, सॉरी डी जेड अपॉन डी एक्स करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। तो उसके हेल्प से आप यहाँ पर लिख पाओगे कि डी एक्स जो, सॉरी डी एक्स कह रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज किए हुए हैं, x की जगह पर x+1 की जगह पर x कर दिए हैं, ठीक है। तो देखो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही आप dz लिखते हो तो ये बन रहा है आपका 2x dx। देन आप यहाँ से x dx की जो वैल्यू है वो आसानी से लिख सकते हो dz अपॉन 2, ठीक है। बस इसी चीज़ को, इस x dx की जो वैल्यू है इसको लाने के लिए हम सारा काम ऐसा कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो भी आप डी एक्स की वैल्यू डी जेड अपॉन 2x कर दो, तो उससे भी काम बन जाएगा, ठीक है। चाहे आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। देखना अब इससे अब कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और dx की वैल्यू आप क्या, सॉरी dx की वैल्यू हम लोग क्या लिए हुए थे, dx आपको मिल रहा होगा dz अपॉन 2x ऐसे मिला है। यहाँ से ये x और ये x दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से बच रहा है 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये बचेगा। तो इसकी वैल्यू तो हमने z लेके रखी है, तो z लिखो एंड dz अपॉन 2 कर देना है। तो ये 2 आपका कॉमन हो गया, तो यहाँ से बन गया 1/2 माइनस में एंड dz, देन इंटीग्रेट इट 1/2 z टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट जेड प्लस सी। तो जेड की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ध्यान से देखना। स्क्वायर रूट, सॉरी एक्स अपॉन 1 - 2x dx ऐसे दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग इसी तरह से काम करेंगे। लेट z इक्वल टू, सबसे पहले तो ये कंसिडर कर लो 1 - 2x कंसिडर करेंगे, तो उसके हेल्प से आप dz अपॉन dx करोगे तो वैल्यू आपको -2 मिल जाएगी। डिफ्रेंशिएट तो करेंगे तो यही आएगा -2। तो यहाँ से देखना dx की वैल्यू आ रही है dz अपॉन 2 विथ माइनस, ठीक है। सारा चीज़ हो चुका है। अब यहाँ x की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z क्या आती है। तो देखो z, तो z इक्वल टू हमारे पास है 1 - 2x, तो 2x इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 1 - z, देन x की वैल्यू 1 - z डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे, सारा चीज़ देखना ध्यान से। इंटीग्रेशन x के जगह पर 1 - z डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट जेड, और dx की वैल्यू दी गई है dz अपॉन 2 विथ दिस माइनस साइन। तो सारे वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है। ये जो माइनस साइन है सबसे पहले इसको ही बाहर निकालो, तो 1 - z
डिवाइडेड बाय 4 इंटू स्क्वायर रूट जेड डी जेड हो चुका, ठीक है। तो ये जो 4 है इसको भी कॉमन कर सकते हैं, तो 1/4 हमने कॉमन कर दिया, एंड 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट जेड डी जेड। तो यहाँ से 1/4 हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक लिखते हैं, जेड टू द पावर -1/2 माइनस जेड टू द पावर 1/2 डी सेट, कुछ इस तरह से आ जाएगा। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन होके कुछ ये वैल्यू आ रही है, 1/2 1/2 जेड टू द पावर 3/2 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जेड की जो वैल्यू कंसिडर किए थे उसको पुट कर देना है, तो -1/4 यहाँ से 2 इंटू 1 माइनस 2x टू द पावर 1/2 माइनस 2/3 1 माइनस 2x टू द पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। अब चाहो तो 2 को कॉमन कर लो, तो यहाँ से 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा, वो कर सकते हैं, या फिर इतने में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमें इंटीग्रेट करना है इसको। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने काफ़ी क्वेश्चंस चेक कर लिए कैसे सॉल्व करना है, और क्या हमारा आइडिया होना चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो वो सारा चीज़ लगभग क्लियर हो चुका है। फिर भी अगर कोई डाउट एंड क्वायरी रहती है तो यू कैन मेल मी, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर न्यू इंटीग्रेशन के न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।